तालिब इल्मों के हवाले से उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और मिलत स्कूल के हवाले से क्या मिलत हाई स्कूल चैनल में आपको कितना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए? आपके पसंदीदा जो शायर हैं वो कौन से? हाँ, शायर इसके अलावा हमें ये बताएं जो आपके जो फेवरेट राइटर हैं, जी हाँ, जिन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं जी हाँ, उर्दू अदब के, वो मैं गुजारिश करूँगा कि ये सहेल मेरा बेटा है, मेरा शागिर्द भी है, मुझसे इसने पढ़ा, तो आप इसके साथ फुल तामन करेंगे और इसका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये एहसान मुझ पर होगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको भी और सहेल को भी सिरात मुस्तकीम पर मुस्तकीम रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमें ये बताएं जो आपके जो फेवरेट राइटर हैं, जी हाँ, जिन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं जी हाँ, उर्दू अदब के, वो कौन से राइटर हैं और कौन सी तसनीफ़ आपको पसंद है उनकी? मैं ज़्यादातर मैंने सबको तकरीबन पढ़ा है, बहुत से उलमा को पढ़ा है, हज़ारों लाखों किताबें कल्बो निगाह से गुजर गई हैं, जी जी, लेकिन मैं जहाँ तक उर्दू नसर का तल्लक है तो मैं अल्लामा शिबली नुमानी और अबुल कलाम आज़ाद को पसंद करता हूँ। ठीक है, हैं जी, और उनकी ये कुतुब आप नजराइन में भी बहुत सी किताबें उनकी मौजूद हैं मेरे पास, बिल्कुल, हैं जी, अल्लामा शिबली नुमानी की और अबुल कलाम आज़ाद की। तो वैसे बहुत से लिखने वाले जिसने भी अच्छा लिखा है अल्लाह ताला उसका कबूल। तो मैंने काफ़ी लोगों की किताबें पढ़ी हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपके पसंदीदा राइटर कौन से हैं तो मैं इन्हीं का नाम लेता। बेहतर होगा। सर जी ये बताएं कि राइटर तो हो गया आपके लिखारी, तो अब जो है आपके पसंदीदा जो शायर हैं वो कौन से? हाँ, शायर अरबी के अंदर तो अबू नवास जो हारून रशीद के ज़माने का एक अजीम शायर था, उसका काफ़ी कलाम मैंने पढ़ा और मुझे पसंद है। जी जी, और उर्दू शायरी के अंदर जो है गालिब मुझे पसंद है, बल्कि गालिब का पूरा दीवान मेरे हाफ़ज़े के अंदर है माशाल्लाह। और इकबाल का कलाम और गालिब ये दो तो हैं। बाकी जिस किसी का कोई अच्छा शेर हो, बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई गुमनाम का शायर होता है लेकिन उसके मुंह से कोई अच्छा शेर निकल गया है, जी जी, तो वो भी इस तरह के जो भी हज़ारों अशार के लिहाज से आप यूँ समझें कि मेरा हाफ़ज़ा गंजे करून है जी, बहुत तो गंजे करून है कि लाखों अशार मेरे हाफ़ज़े के अंदर हैं, अरबी के, फ़ारसी के, उर्दू के, पंजाबी के। लेकिन अगर आप कहें कि पसंदीदा, तो पसंदीदा मुझे गालिब सबसे ज़्यादा पसंद है, तो गालिब के बाद इकबाल पसंद है। तो गालिब के कुछ अशार अगर सुना दें? तो गालिब के हज़ारों अशार हैं। वैसे गालिब का जो सिलसिला नसब है ना, ये सब लोग जो है सिपाहगर थे, जी जी, ये घुड़सवार थे। अच्छा अच्छा, और कोकान बेग जो इसका दादा यहाँ आगरे में आया और फिर उसके दो बेटे थे उसके साथ, अब्दुल्ला बेग और नसरुल्ला बेग। तो आगरे के एक नवाब ने उनको यही रख लिया कोई ज़मीन दे के अपने घुड़सवारों की ट्रेनिंग के लिए। तो इत्तेफाक की बात यह है कि मिर्ज़ा गालिब के जो बाप था वो भी मर गया 5 साल की उम्र में, दादा भी मर गया। मतलब ये था कि जो असबाब इल्म मिर्ज़ा को सिपाहगरी की तरफ माइल कर सकते थे, वो उनके सिन्ने बलोगत यानी जवान होने से पहले एक एक करके दुनिया से उठ गए, वरना ऐन मुमकिन था कि शेर व अदब का ये गंजे गरा माया सिपाहगरी की नज़र हो जाता। तो फितरत ने उसको वो असबाब जो सिपाहगरी की तरफ माइल उसको कर सकते थे वो दुनिया से उठा लिए, खत्म कर दें उसके जवान होने से पहले। तो इसलिए ये इल्म व अदब का एक बुलंद सितारा इससे बनने का इत्तेफाक हुआ और इसलिए उसने ये लिखा है। मुझे वो बहुत सा कलाम सारा ही आता है तकरीबन, लेकिन ये बात उसने खुद अपने कलाम के अंदर भी लिखी है कि मैं अब मेरा सल्जूक ख़ानदान से तल्लक था जो जंगजू है। तो वो लिखता है कि 100 पुश्त से है पेशा आबाद सिपाहगरी, कुछ शायरी ज़री या इज़्ज़त नहीं मुझे, जामे जहान माँ है शहनशाह का दिमाग, फिर इस पे किसी सौगंध की आजत नहीं मुझे, मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात, मकसूद इससे कता मोहब्बत नहीं मुझे, किस्मत बुरी सही पर तबीयत बुरी नहीं है, शुक्र की जगह की शिकायत नहीं मुझे, सादक हूँ अपने कौल में गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है इसका ये कलाम, क्योंकि इसमें उसने अपने हसब नसब का भी जिक्र किया कि मेरा पेशा बाप दादे का सिपाहगरी था और किस्मत और इत्तेफाक हालात वाक़यात ने मुझे शायर बनाया और शायरी को मैं अब भी ज़रिया इज़्ज़त नहीं समझता। तो वो मुझे पसंद है। उसके अलावा जो जिसने अच्छा शेर कोई कहा वो मुझे पसंद है, ज़्यादातर गालिब और इकबाल ही है। बाकी फैज़ अहमद फैज़ के बाद अशार अच्छे हैं और इस तरह जो मतलब बाज़ हिंदू शायर हैं उनका कलाम बड़ा अच्छा है, जिसमें ख़ास तौर पर हरीचंद अख्तर है
जिसने उर्दू में नात के ऊपर जो शेर लिखा, इससे अच्छा शेर मेरी नज़र में नहीं गुजरा कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना के अब दूसरा कोई आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना के अब दूसरा कोई आईना, ना हमारी बज़्म ख़याल में ना निगाह आईना साज में। तो ये बाज़ ऐसे अशार हिंदू शोरा के उसे भी निकले, और जो जिसने अच्छा शेर कहा वो मुझे पसंद। ठीक हो जी, बहुत अच्छा। सर ये बताएं कि मिल्लत हाई स्कूल चैनन में आपको कितना अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, और जो आपके तालिब इल्म है, ठीक है, उनके हवाले से जो आपकी बतौर उस्ताद मोहब्बत की हमने भी देखी है, शफ़क़त देखी है, तो अपने तालिब इल्मों के हवाले से उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, और मिल्लत स्कूल के हवाले से क्या? मैं 1998 से यहाँ मिल्लत हाई स्कूल चैनन में हूँ और तालीमी सरगर्मी में हिस्सा ले रहा हूँ। हज़ारों तादाद है मेरे खोशा चीनों की, बल्कि आपने जो कहा कि मैं तो यही कहूँगा खबर करो मेरे खिरमन के खोशा चीनों को। मुझे कोई ज़्यादा नंबर तालिब इल्म लेता है, ये ठीक है, बात उसे अच्छी बात है, लेकिन सच ये है कि मैं बहसीयत मैं उस वक्त खुश होता हूँ जब किसी तालिब इल्म की सीरत व किरदार में मेरा अक्स नज़र आए। तो उस लिहाज से जो बच्चे इस स्कूल से मुझसे पढ़ के निकले हैं, मैंने दौरान तदरीस उनको कुरान, तारीख़, अदब, ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। एक मौजू पर मैंने उनको नहीं पढ़ाया, और इस उम्मीद के साथ कि ये जब अमली ज़िंदगी में जाएंगे तो कोई ना कोई असरात इसके हमारे इन पर बाकी रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मुझे हज़ारों अपने तालिब इल्मों के फ़ोन आते हैं जो मुझे याद करते हैं, दुआ देते हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो इन बंदगाने खुदा से मुझको भला कहलवाता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन तालिब इल्म मेरे मुझे याद करते हैं, और बाज़ ने तो बहुत अच्छे और बड़े बड़े ओहदों पर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है और उनको तरक्की हो। लेकिन बैसईत मुसलमान अगर उनका मर्तबा और मकाम बढ़ जाए तो बड़ा हो, तो मेरे लिए ये खुशी के ज़्यादा ओहदा नहीं है। मेरे पेश नज़र तालीम का जो मकसद है ना, वो इंसान को सही मानों में मुसलमान बनाना। जी जी। अब अगर आप एक बड़ा ओहदा हासिल कर लेते हैं लेकिन वो बंदा करप्ट होगा, नासर होगा, बुरा होगा, तो उसके लिए मेरे वो जज्बात नहीं हो सकते, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना फायज हो। मैं तो उसी सूरत में उसको अपना जानशीन या दुआ के लायक समझता हूँ जो सरात मुस्तकीम पर मुस्तकीम है। तो बाकी रहा ये बात कि मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा, ये किया, तो मैंने अपने बारे में चंद अशार एक ज़माने में लिखे थे कि हर एक चत्ती चीज़ फना दी तरफ मायल, पीता जाम ना आब बका दा मैं, विच शायरां कीती नी शेर खानी, दामनगीर नी किसे उलमा दा मैं, बहर इलम अंदर गोता जन हरदम, मद्दो जजर नी किसे दरिया दा मैं, लखां प्यासियां पीते ने जाम मैथूं, ऐसा चश्मा आब सफा दा मैं, पर विच गफलता हाफज दी उम्र गुजरी, रेहा पुतला साहब खता दा मैं। तो ये अपने बारे में मैंने चंद बाद शेर लिखे हैं। तो सच ये है कि साहब और ख़ता के अंदर ज़िंदगी गुजरी है। अल्लाह पाक मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए और तौफीक, ये सब तौफीक एज़दी है, अल्लाह के इनामात हैं। मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मिला, औलाद, इल्म, मैं तो कुछ नहीं जानता था, उस मेरे रब ने मुझे इल्म और फिर बोलने लिखने की सलाहियतें दी। ये महज मेरे ये बारगाह एज़दी के इनामात हैं, वरना मन आनम के मनदन मैं क्या और मेरी बसात के। जी बेहतर हो गया। अच्छा सर, पंजाबी दे हवाले नाल तुहाडा, चलो पंजाबी की गल करने, क्योंकि पंजाबी दे हवाले नाल माशाअल्लाह तुहाडा एक ज़ौक है, शौक है, तो पंजाबी स्कूल पढ़ाई भी है, सारा निज़ाम, साडी मादरी ज़ुबान भी है, तो पंजाबी का कोई कलाम जिहड़ा या पंजाबी ज़ुबान दे बारे में कहना चाहते हैं? पंजाबी अदब जो है ना, ये तो हमारी मादरी ज़ुबान है ना, तो इसके अंदर बेशुमार चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो ख़ास तौर पर ज़्यादा अब के पास भी इतना वक्त नहीं ना, मैं तो एक अहमद के चंद बाद आस्ता आस्ता फिर कभी कोई होता कलाम सुन लेना, लेकिन मैं अहमद आपके चंद शेर अहमद के सुन लो जो मैंने लिखे हैं कि अव्वल अहमद तेरी अलहमदुलिल्लाह, रंगा रंग बहार बनावना है, बाज थमां दे खड़ा आसमान करके, धरती जल दे विच टिकावना है, वक्खो वक्खरी फुल्लां नूं दे खुशबू, मेहंदी रंग बरंग लगावना है, दस्तरखान खलार ज़मीन उत्ते, चंगे मंदे नूं रिज़क पहुँचावना है, सूरज निकलदा निकल के डुੱਬ ਜਾਂਦਾ, फिर रात दा समा लियावना है, नीले छत नूं रात दे समय उत्ते चन्न तारियां नाल सजावना है, हुमन आद समूद तबाह यकदम, नेरी गजब दी जदों चुलावना है, करके गर्क विच नीर फिरौन ताईं, तू मूसा नूं पार लंघावना है, डाल कुदरतां मूसा दे विच आसे, जादूगरां दा सीस नवावना है,
मलका रख के उबदा दिलां अंदर शमा इश्क दी जोत जगावना है सारा जग बुझाए ते ना बुझे जेड़ा आप चिराग जगावना है बूहा खोल के अपनियां रहमतां दा कलम हाफिज दे हथ फड़ावना है। तो इस तरह का बहुत सा कलाम पंजाबी के अंदर भी मैंने लिखा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत मैंने लिखा और वो काफ़ी है। अब ज़्यादा वो उनका ज़ाहिर है एक मजलिस नशिस्त में बंदा नहीं बयान कर सकता इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है इस पर जी जी, पंजाबी अदब में भी बहुत लिखा है। बेहतर हो गया। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ये हमारा इंटरव्यू सुना है, देखा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको प्लीज़ आप इसके हवाले से अपनी राय का इजहार करें। जो बात आप समझते हैं कि इस इंटरव्यू में हमने मिस कर दी है, मुझे वो बात पूछनी चाहिए थी, वो आप कमेंट्स में बता दें। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा हाफ़िज़ रफ़ीक साहब मोहतरम मेरे उस्ताद में इनकी खिदमत में इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा, तो इनसे हम बात को पूछ लेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।